तो भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज है शादी समारोह की तैयारी का दिन और सुबह सुबह घर में ऐसा माहौल था जैसे किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो गया हो। सबसे पहले बड़े भाई गाड़ी लेकर निकल पड़े मंडी की ओर, क्योंकि हलवाइयों को चाहिए थी ढेर सारी गाजर। आखिर गाजर का हलवा कोई मजाक थोड़ी है। गाजर आते ही पूरे परिवार को मजदूर बना दिया गया और शुरू हो गई गाजर उतारने की प्रक्रिया। उधर हलवाई उधर हम देखने चले गए थे कि गाड़ी में और कुछ सामान तो नहीं रह रहा। फिर मैं चला गया नाच पिसवाने, क्योंकि नाच पिसवाना भी ज़रूरी था आटे के लिए। तो यहाँ पर दूसरे का नाच पिस रहा था, फिर मेरा टर्न आता। यहाँ पर आकर देखता हूँ तो अब हलवाई भी आ चुके हैं और अपने अपने काम में लग चुके हैं। एक तरफ गाजर पिस रही थी, दूसरी तरफ मटरी के लिए मैदा गूंदा जा रहा था और इधर बूंदी तैयार हो रही थी लड्डुओं के लिए। भूख भी उतनी तेजी से ही बढ़ रही थी। अब ये जो गाजर पिस रही हैं, यहाँ इनके लिए ही दो जने को बैठाया गया था, क्योंकि गाजर एक से तो पिसती नहीं और बहुत सारी गाजर थी। दोनों ने मिलकर गाजर पीसी अच्छे से और फिर पानी में निकाल दिया। फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके बूंदी भी बन ही जाएंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं धीरे धीरे वो टब बढ़ता जा रहा है। फिर ये रसगुल्ले के लिए डो तैयार हो रहा है, जो कि गोल करके रसगुल्ले में बनाए जाएंगे जिसमें। और आप देख रहे हैं मटरी भी तैयार हो चुकी हैं और बूंदी भी तैयार आधे से ज़्यादा हो ही चुकी हैं। मटरी भी शेप ला दी गई है और फिर ये पिघलेगी और वहाँ पर दूसरी भगोने में गाजर पीस रही हैं और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी कटने चालू हो चुके हैं। उधर पनीर भी पहुँच चुका था अपनी ड्यूटी निभाने। हर किसी को पता था कि आज आराम नाम की कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। तो आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर मटरियों को तेल में फ्राई किया जा रहा है और जिससे कि इनका अच्छा रंग आ सके। यहाँ पर दो तरह की मटरी बन रही है, एक प्लेन वाली, एक जो इसमें थोड़ा नमक टाइप मतलब दरदरापन टाइप का मटरी बन रही है, जो कि डिब्बे में लगाई जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब बूंदी भी तैयार हो ही चुकी हैं। फिर सबको लगी चाय की तलब, तो चाय की तलब भी लगनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर किसी को पता है बिना चाय के तो कोई भी भारतीय काम पूरा नहीं होता। हलवाई भी चाय पीकर फिर से मिशन मिठाई पर लग गए। अब गाजर को चीनी के साथ कढ़ाई में चढ़ा दिया गया था और धीरे धीरे पूरा घर गाजर के हलवे की खुशबू से महकने लगा। मटरी तैयार, सेव तैयार, बूंदी तैयार और अब शुरू हुई रसगुल्ले की तैयारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये बन रही हैं सेव के बाद ये आटे के लड्डू भी मैशअप के लिए तैयार हो चुका है और यहाँ पर बूंदी भी तैयार हो चुकी हैं। उसके बराबर में ही गाजर का हलवा में चीनी डाली गई है। मतलब आज से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट होने ही वाली हैं और ये डो तैयार हो रहा है दूसरा रसगुल्ले का। फिर ये गाजर के हलवे को पकने के लिए छोड़ दिया गया है। धीरे धीरे पूरा मेन्यू तैयार ही होने वाला है। जहाँ देखो वहाँ मिठाइयाँ, नमकीन और स्वादिष्ट पकवान दिखाई दे रहे थे। तो देख सकते हैं आप, रसगुल्लों को भी फ्राई किया जा रहा है और यहाँ पर भैया ने हाथ दिखाया कि हम एंजॉय कर रहे हैं काम करते हुए में। और अंदर भी कुछ काम चल रहा है रसगुल्ले बनाने का। तो भाई ने पूछा था कि व्लॉग शूट कर रहे हो? मैंने कि हाँ व्लॉग शूट कर रहा हूँ। आजकल की यही जिम्मेदारी है कि व्लॉग ज़्यादातर सब बना रहे हैं, तो भाई समझ गए थे कि व्लॉग ही बना रहा है। फिर यहाँ पर थी बर्फ़ी की बारी। तो बर्फ़ी के लिए भी जो सामग्री चाहिए थी बर्फ़ी के लिए वो बन चुकी थी। अब इसे अच्छे से शेप दी जाएगी। पहले ये ठंडा करने को रख दिया गया है और रसगुल्ले भी बन चुके हैं और अंदर लड्डू भी बन रहे हैं। दो जने लग रहे हैं लड्डू बनाने के लिए भी। लड्डू को शेप दी जा रही है जिससे कि डिब्बे में पैक कर सकें।
ये सब सामान पैक होंगे कल, जिससे कि अब ये गर्म होंगे लड्डू ताज़ा। जब ये अच्छे से ताज़ा हो जाएंगे तब डिब्बे में पैक होंगे ये सुबह ही सुबह। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मिठाइयों को भी शेप दी जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आपने देखा कि हलवाइयों ने सुबह से लेकर दोपहर तक क्या तैयारियां की और कैसे इतनी सारी चीज़ें बनाई गई। जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेव, मटरी, और दो तरह की मटरी थी, जैसे कि ये प्लेन वाली और वो अलग, फिर बर्फ़ी भी बन रही थी। तो ये सब जो डिब्बे की पैकिंग है वो कल के व्लॉग में दिखा दूंगा, जो भी आने वाला व्लॉग होगा उसमें देखने का। तो तैयार हो चुका है। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, जहां हम आपको दिखाएंगे मेहंदी, पूजा, खाने पीने की बाकी सारी तैयारियां। तब तक के लिए जय श्री राम और मुस्कुराते रहिए। बाय।